नमस्कार साथियों, मैं मोतीलाल सेन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विसेरा में। साथियों, शुरू करने जा रहे हैं आज अपन भारत के भौतिक प्रदेशों से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगी। चलो साथियों, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपके सामने ये रहा। ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय को अलग करने वाली रेखा कौन सी है, अलग करती है? उस रेखा का नाम है शतर जोन या हिंज लाइन। अगला क्वेश्चन, महान हिमालय व मध्य हिमालय को अलग करती है कौन सी रेखा है, जो उसे कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। वहीं अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य हिमालय व शिवालिक को अलग करती है मेन बाउंड्री फॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है ना, इस तरह से आप ये तीनों क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व होते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पश्चिमी घाट, जिसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट जिसमें स्थित चोटियाँ कौन सी है, चोटियाँ हैं, तो उसके अगर 16 डिग्री नॉर्थ के अंदर पश्चिमी घाट को बांटा जा सकता है। इसका अगर उत्तरी सह्याद्री की बात करें तो वहाँ पर जो चोटी है उस चोटी का नाम है कलसूबाई, जिसकी ऊंचाई 1646 मीटर है। वहीं अगर दक्षिण सह्याद्री की बात करें तो कुद्रेमुख, जो कि 1892 मीटर ऊंचाई के साथ में वो सबसे ऊंची पूछे तो कुद्रेमुख 1892 है, और उत्तरी और दक्षिणी के अलग अलग पूछे तो आप अलग से बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, महान हिमालय जिसे हिमाद्री के नाम से जाना जाता है, ये भी आपके लिए क्वेश्चन है। महान हिमालय को हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। महान हिमालय में भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो स्थित है उसका नाम क्या है? तो उसका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा कंचनजंगा। क्या नाम है इसका? कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में स्थित है। 8598 मीटर के साथ में वो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। सबसे लंबी चोटी ऊंची कौन सी है, आगे क्वेश्चन में पढ़ेंगे अपन। अगला सवाल, जोजिला जो दर्रा है वो किन दो स्थानों को जोड़ता है? आपको ये बताना है कि जोजिला दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है। तो इसके आंसर की बात करते हैं तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा, जोजिला जो दर्रा है वो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, और ये जास्कर के अंदर स्थित है दर्रा, है ना। जास्कर जो श्रेणी है उसके अंदर स्थित है। कौन सा दर्रे की बात करें अपन? जोजिला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्राकोरम में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए, कर्राकोरम ये ट्रांस हिमालय का भाग है जो सबसे उत्तरतम भारत के अंदर स्थित है, और इसकी सबसे जो ऊंची चोटी है उसका नाम, उसे K2 भी कहते हैं कई बार, और कई बार नाम आता है गोडविन ऑस्टिन, ठीक है ना। और इसकी ऊंचाई जो है वो 8611 मीटर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन अगला जो है वो है कि काराकोरम लद्दाख और जास्कर का संबंध है। जैसा कि मैंने अभी बताया, ये ट्रांस हिमालय के अंदर स्थित है, ठीक है ना। ये ट्रांस हिमालय के अंदर स्थित है, ये ट्रांस हिमालय में स्थित है। काराकोरम लद्दाख और जास्कर, ये काराकोरम ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उसका उत्तर रहेगा राकापोसी। साथियों, राकापोसी, जो कि सर्वाधिक तीक्ष्ण ढाल युक्त चोटी है ये, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घास के जो मैदान पाए जाते हैं उत्तराखंड में, उसको किस नाम से जाना जाता है? 11वां क्वेश्चन हमारा, किस नाम से जाना जाता है? तो उसका उत्तर है साथियों, उत्तराखंड में इसे कहते हैं बुगलयार या पयार के नाम से। क्या कहते हैं? बुगलयार, बुगलयार, या इसको पयार भी कहते हैं, ठीक है ना। पयार के नाम से जाना जाता है। और अगर पूछे कि जम्मू कश्मीर में इसको किस नाम से जाना जाता है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर इसी घास को मर्ग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मर्ग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
12 नंबर क्वेश्चन आपके लिए कि माउंट एवरेस्ट चोटी जो है वो स्थित है, उसका उत्तर रहेगा महान हिमालय के अंदर स्थित है। महान हिमालय के अंदर ये स्थित है और ये जिसकी ऊंचाई जो है 8,848 मीटर के साथ में विश्व की सबसे ऊंची चोटी है ये। कौन सी? माउंट एवरेस्ट। और ये महान हिमालय का हिस्सा है, महान हिमालय में स्थित है, जिसको नेपाल के अंदर सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सागर माथा। 8,848 मीटर ऊंची विश्व की सबसे ऊंची चोटी है ये। अगला क्वेश्चन, जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? जवाहर सुरंग है वो किस दर्रे में स्थित, किस दर्रे से होकर गुजरती है? तो इसका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा बनिहाल दर्रा, जो कि 8.8 किलोमीटर लंबा है। ये कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है, ठीक है ना, कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए रहेगा वो ये रहेगा कि नुब्रा घाटी जो है कहाँ स्थित है? तो उसका उत्तर रहेगा साथियों जम्मू कश्मीर रहेगा, उसका उत्तर रहेगा जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है चुम्बी घाटी, उसका उत्तर रहेगा सिक्किम। और अगला क्वेश्चन सुरमा घाटी, तो इसका उत्तर रहेगा असम। अब पूछा जाएगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित दर्रे कौन कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो विभिन्न दर्रों के नाम बता रहा हूँ मैं, और इस दर्रों के अंदर है काला पानी, बाबूसर, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल दर्रा। ये दर्रे जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये दर्रे जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके लिए रहेगा कि उत्तराखंड में स्थित दर्रे कौन कौन से हैं? तो उत्तराखंड के अंदर मानाला, नीति लेक, लिपू लेक और थांगला और मुलिंगला, ये दर्रे जो है उत्तराखंड में स्थित है। सवाल पूछे अगर आपसे कि सिक्किम के अंदर कौन कौन से दर्रे स्थित है, तो साथियों सिक्किम के अगर आपसे पूछे तो सिक्किम के बारे में बात करेंगे तो नाथुला और जलेबला, ये दो दर्रे स्थित है। कौन कौन से? नाथुला और जलेबला, ये दो दर्रे स्थित है। अगर बात करें कि सवाल अगला है कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित दर्रे कौन कौन से हैं, तो उसका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा बोगडीला, यांगयाप, नामदफा, ये दर्रे जो है स्थित है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अगला क्वेश्चन आपके लिए सियाचिन ग्लेशियर, जिसको सफ़ेद पानी भी नाम से जाना जाता है, किस नाम से? सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है, वो स्थित है। सवाल ये आपके लिए है कि वो स्थित है, ठीक है ना, सियाचिन ग्लेशियर है वो स्थित है। तो ये साथियों ट्रांस हिमालय का हिस्सा है और विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे नवीन भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो भारत का सबसे नवीन भौतिक प्रदेश की अगर अपन बात करेंगे तो जो मध्य का विशाल मैदान है, जिसको उत्तर का विशाल मैदान भी कहते हैं, ठीक है ना, जिसका क्षेत्रफल लगभग 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि अवसादी चट्टानों से निर्मित है। किस प्रकार की? अवसादी चट्टानों से निर्मित है। ये भारत का सबसे नवीन भौतिक प्रदेश कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए भारत का सबसे प्राचीन भूखंड या प्रदेश कौन सा है? वही वापस इसका उत्तर रहेगा प्रायद्वीपीय पठार। क्या रहेगा? जिसका क्षेत्रफल है 16 लाख वर्ग किलोमीटर है और जिसका जो निर्माण हुआ है वो आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से इसका निर्मित है और ये गोंडवाना लैंड का ये हिस्सा है, ठीक है ना, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं अपन कि अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि पश्चिमी घाट में स्थित थाल घाट दर्रा और भोर घाट दर्रा किन स्थानों को जोड़ता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो साथियों अगर बात करें थाल जो होता है यानी थाली जो होती है वो मुन्ने के हाथ में अच्छी लगती है, यानी थाल घाट दर्रा मुंबई और नासिक को जोड़ता है, मुन्ना मुंबई और नासिक। और भोर घाट जो होता है, भोर घाट दर्रा है वो मुंबई और पुणे को जोड़ता है, वेरी इंपॉर्टेंट।
अगला क्वेश्चन आपके लिए कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। साथियों, पूर्वी घाट की अगर बात करें, पूर्वी घाट जिसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो अरायोकोंडा, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। 1680 मीटर की इसकी ऊंचाई है। और दूसरी चोटी इसी पूर्वी घाट में स्थित है महेंद्रगिरी, जो कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सीमा पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। साथियों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके लिए, नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार एवं उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखिए, नीलगिरी जो पर्वतमाला है उसका जो विस्तार है वो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु का कुछ क्षेत्र इसमें शामिल है। नीलगिरी पर्वतमाला का, जो कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है दूधा बेटा, जिसकी ऊंचाई 2636 मीटर है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन आपके लिए कि पर्यटन स्थल जिसका नाम है ऊटक मंडक, ये स्थित है, कहाँ स्थित है। तो इसका जो उत्तर है वो रहेगा तमिलनाडु के अंदर स्थित है ये, जो कि ये नीलगिरी पर्वतमाला का हिस्सा है। तमिलनाडु के अंदर ये स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। सवाल है कि दक्षिणी भारत की नहीं पूछा, भारत की पता है आपको, K2 गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम श्रेणी के अंदर स्थित है, ठीक है ना, सबसे ऊंची चोटी है भारत की। लेकिन दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उसका नाम है अन्नामुड़ी, है ना। ये केरल के अंदर स्थित है। सब 2695 मीटर के साथ में ये स्थित है, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो 29 नंबर क्वेश्चन है कि सतपुड़ा पर्वतमाला का विस्तार कहाँ है एवं सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अब देखिए, सतपुड़ा पर्वतमाला की बात करें अपन, तो सतपुड़ा पर्वतमाला का विस्तार जो है वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के अंदर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर है। 1350 मीटर, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, विंध्याचल पर्वतमाला का विस्तार मुख्य किस राज्य में है। विंध्याचल पर्वतमाला का विस्तार मुख्यतः किस राज्य के अंदर है, तो उसका उत्तर है MP यानी मध्य प्रदेश के अंदर है। और ये जो विंध्याचल पर्वतमाला है ये बालूका और चूना पत्थर से निर्मित है। ये आपके लिए एक्स्ट्रा जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31वां क्वेश्चन है कि दक्कन का पठार का विस्तार किस राज्य के अंदर है, तो आपको ध्यान रखना है महाराष्ट्र के अंदर है। और ये दक्कन का पठार जो है ये प्रायद्वीपीय पठार का ही सबसे बड़ा भाग है। ये प्रायद्वीपीय पठार का सबसे बड़ा भाग पूछे तो दक्कन का पठार है, जो कि प्रायद्वीपीय पठार का सबसे बड़ा भाग है, जो कि महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि मेघालय का जो पठार है वो किसका भाग है, तो इसका उत्तर रहेगा प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है, जहाँ पर गारो, खासी, जयंतिया नामक पहाड़ियाँ स्थित है। और एक जानकारी के लिए बता दूँ, जो खासी पहाड़ी है इसके अंदर एक स्थान स्थित है मासिनराम। क्या नाम है, मासिनराम, जो भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। अगला क्वेश्चन आपके लिए वो है कि मेघालय को मेघों का घर किसने कहा, तो उसका उत्तर रहेगा M चटर्जी ने कहा। किसने कहा, M चटर्जी ने ये कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, अनुप्रस्थ बालूका स्तूप और अनुदैर्ध्य बालूका स्तूप से क्या तात्पर्य है, तो सीधा सा शब्दों में आपको समझना है कि जो अनुप्रस्थ बालूका स्तूप है वो हवा के समकोण बनते हैं, और अनुदैर्ध्य जो बालूका स्तूप है वो हवा के समांतर बनते हैं, ठीक है ना। अनुप्रस्थ यानी हवा के जो समकोण बनते हैं, अनुप्रस्थ जो कि हवा के समांतर बनते हैं। अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन आपके लिए कि पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कौन कौन से हैं,
साथियों कई बार पूछा जाता है कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, कौन सा पश्चिमी तट स्थित नहीं है, तो आपको पश्चिमी तट के अच्छे से याद होना चाहिए, जिसके अंदर कांडला गुजरात का है, ये मुंबई है, मैंगलुरु है और नयनवास है जिसका नामकरण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, और मारमा गोवा, ये गोवा के अंदर स्थित है, और अगला है कोची बंदरगाह। ये आपको पता होना चाहिए कि पश्चिमी घाट के अंदर स्थित है ये बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि किस द्वीप को लाखों द्वीपों का समूह कहा जाता है। साथियों उसका उत्तर रहेगा लक्षद्वीप, है ना। तो अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप स्थित है, इसका उत्तर रहेगा आपके लिए 36 यानी 36 द्वीप स्थित है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, कौन सा द्वीप परवाल मूंगा या सागरीय जीव निर्मित है, तो उस द्वीप का नाम है लक्षद्वीप। ठीक सर। अगला क्वेश्चन कौन सा आपका, तो अगला जो क्वेश्चन आपके लिए रहेगा वो है लक्षद्वीप का 39 नंबर क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप समूह कौन सा है, तो उसका जो उत्तर है वो रहेगा अमीनी समूह। क्या नाम है, अमीनी समूह, वेरी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अमीनी समूह जो है लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप समूह है ये। अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप का रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन आपके 40 नंबर है कि ग्रेट मुंबई जो है वो किस द्वीप पर स्थित है। क्या क्वेश्चन है कि ग्रेट मुंबई जो है वो किस द्वीप पर स्थित है, तो उस द्वीप का नाम है सालसेट। क्या नाम है, सालसेट द्वीप पर ग्रेट मुंबई स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि खंबात की खाड़ी में स्थित भारत का एक तेल उत्खनन क्षेत्र कौन सा है, तो उसका नाम है आलिया बेट। क्या नाम है, आलिया बेट, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ज्वालामुखी निर्मित द्वीप कौन सा है, तो आपको याद रखना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है, तो आपको इसका उत्तर आप पता होना चाहिए। इसका जो उत्तर रहेगा वह है बेरन द्वीप। कौन सी है, बेरन द्वीप है। अगर पूछे कि निष्क्रिय कौन सी है, तो निष्क्रिय उसका नाम है नारकोंडम। क्या नाम है, नारकोंडम। ठीक है ना, ये निष्क्रिय है, कैसी है, या सुसुप्त अवस्था में है। ठीक है ना, सुसुप्त का मतलब होता है जो जागृत नहीं है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। भारत का, ध्यान रखना, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो मध्य जो अंडमान है ये भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा, मध्य अंडमान। ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपके लिए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है सैंडल पीक। क्या नाम उसका, सैंडल पीक, जिसकी ऊंचाई है 700 कितनी है, 732 मीटर है, जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है। कहाँ स्थित है, उत्तरी अंडमान में स्थित है ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। 3 बीघा क्षेत्र किन किन के बीच में विवादित है, 3 बीघा क्षेत्र ये बांग्लादेश और भारत के बीच में ये विवादित है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन है बंगाल की खाड़ी में स्थित न्यू मोर, क्या नाम है, न्यू मोर द्वीप क्षेत्र जो है, न्यू मोर, ये देखो सही नहीं दिख रहा आपको साफ, तो मैं लिख देता हूँ न्यू मोर द्वीप। ये जो है न्यू मोर द्वीप जो है ये विवादित है, किन 2 देशों के बीच में है, तो भारत और बांग्लादेश। ठीक है ना, बांग्लादेश, है ना, भारत और बांग्लादेश के बीच में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि व्हीलर द्वीप को किसके नाम पर रखा गया है। व्हीलर द्वीप का नाम जो है वो किसके नाम पर परिवर्तित किया गया, तो ये APJ अब्दुल कलाम के नाम पर इसका नाम आज़ाद द्वीप रखा गया है। आज़ाद द्वीप अपन कह सकते हैं। ठीक है ना, तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर इसका नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि पंबन द्वीप ये विवादित है किन 2 देशों के बीच में, तो भारत और श्रीलंका के बीच में, श्रीलंका के बीच में, भारत श्रीलंका के बीच में ये विवादित है, जो कि स्थित कहाँ पर है, जो कि मन्नार की खाड़ी में स्थित है। ठीक है ना,
ये मन्नार की खाड़ी कहाँ है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में, तमिलनाडु से जब आगे निकलते हैं तो ये श्रीलंका और भारत के बीच में आती है। मन्नार की खाड़ी है जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में विवादित है। ये सॉरी पंबन द्वीप। नेक्स्ट है कच्चा द्वीप कहाँ स्थित है? तो कच्चा द्वीप जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, मन्नार की खाड़ी में। सॉरी, जो पिछला जो मैंने बताया पंबन द्वीप, उसका वो अलग है, वो सिर्फ भारत और श्रीलंका के बीच में विवादित क्षेत्र है। लेकिन अगर कच्चा द्वीप पूछे तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है और ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है। ठीक है ना, मन्नार की खाड़ी में स्थित है। ठीक है ना, वो पिछला आप भारत श्रीलंका करना सिर्फ। अगला क्वेश्चन आपके लिए, विश्व का, भारत का पूछा था पिछली बार, ये विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है? तो उसका नाम है, नदीय द्वीप कौन सा नदीय द्वीप पूछा, ध्यान रखना। तो वो है माजुली। क्या नाम है? माजुली। कहाँ है? असम के अंदर स्थित है साथियों। कहाँ स्थित है? असम के अंदर स्थित है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर स्थित है। ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पठारी क्षेत्र है? तो उसका उत्तर रहेगा 27.7%। 27.7%। और साथ में लिख देता मैंने ये कि पर्वतीय क्षेत्र कितना है? तो 10.7। ठीक है। और पूछेगा अगर कि पहाड़ी क्षेत्र कितना है? तो पहाड़ी क्षेत्र आपको याद रखना है 18.6। क्या है? पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि मैदानी क्षेत्र कितना है? तो मैदानी क्षेत्र जो है वो है 43%, 43%। और एक क्वेश्चन आपके लिए 53 नंबर क्वेश्चन है कि बियाफो ग्लेशियर कहाँ स्थित है? बियाफो, आपने नाम नहीं सुना होगा या सुना भी है तो बहुत कम। बियाफो ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। इसके अलावा एक वाल्टोरा, एक हिस्पर, ये भी जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। ठीक है ना। अब कुछ बात कर लेते हैं। एक आता है ग्रेट चैनल, नाम सुना आपने? ग्रेट चैनल है ना, जो अंडमान निकोबार और ग्रेट चैनल का नाम सुना? अंडमान निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में स्थित है ना। ठीक है ना, किसके बीच में? इंडोनेशिया और अंडमान निकोबार। क्या नाम है? ग्रेट चैनल। ठीक है ना, ये रखना है। और एक आता है, देखिए भारत के जब मैप बनाते हैं तो सबसे ऊपर आता है लक्षद्वीप। ठीक है ना। और फिर आता है मिनिकॉय। ठीक है ना। और फिर आता है लक्षद्वीप, मिनिकॉय और मालदीव, है ना। यहाँ निकलती है 8 डिग्री चैनल, यहाँ निकलता है 9 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल है वो मिनिकॉय और मालदीव को अलग करती है। 9 डिग्री चैनल है वो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया ये सेशन। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें और जुड़े रहे। इसी उम्मीद के साथ में विदा लेते हैं आज के लिए। जय हिंद साथियों। ओके।